हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज हम देखेंगे एसक्यूएल के कनेक्शन के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हमें पीएचपी से जब हमें कुछ डेटा सेव करना होता है, तब जाके फर्स्ट जो स्टेज है वो होता है कनेक्शन। जब तक आपका कनेक्शन उसमें से इस्टेब्लिश ना हो, तब तक आपका जो है तो एसक्यूएल यानी कि जो कनेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो ऑप्शन होते हैं क्रिएट, इसको एक्चुअली करंट ऑपरेशन बोलते हैं। तो करंट ऑपरेशन जो रहता है जैसे कि ये जो अपना डेटाबेस है, तो डेटाबेस में जो है तो क्रिएट होता है, रीड, अपडेट, डिलीट, हम इसको करंट ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये जो करंट ऑपरेशन होता है यानी कि डेटा क्रिएट करना, उसको रीड करना, उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना, ये जब सारी प्रोसेस होती है तो हम उसे करंट ऑपरेशन बोलते हैं। अब ये जो हम पीएचपी फाइल है और ये जो एसक्यूएल है, ये अलग अलग है। तो हमें इसको कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक जैसे कि अगर आप पीएचपी का कोड, इसमें हम एचटीएमएल है ये सब चीज़ें लिखते हैं, वैसे ही हम डेटाबेस का ये लिखते हैं, लेकिन उसका जो है तो कनेक्शन हमें पहले ऐड करना पड़ता है। उसके लिए हमें सर्वर चाहिए होता है, तो अपने पास जैम सर्वर है, वहाँ पे हम दोनों कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं, तब ये हमारा अपने आप ऑन हो जाता है। ठीक है। तो जब पीएचपी और माई जब हम कनेक्शन करेंगे, ओके, इसका और इसका हमें कनेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद जो है तो हम उसकी जो क्यूरीज है वो रन कर सकते हैं। जब तक हमारा कनेक्शन, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जब तक हम कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं कर लेते, जब तक हम उसको कनेक्टेड नहीं कर लेते, तब तक हम रन क्यूरी जो एसक्यूएल की क्यूरी तब रन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, सबसे पहला पूरा प्रोग्रामिंग, पूरा रनिंग स्टेज देखने से पहले कि हमारा कनेक्शन प्रॉपर हुआ क्या नहीं, तो ये हमारा देखना पहले सबसे काम है। तो उसके बाद जो है तो जब हमारा कनेक्शन अगर सक्सेसफुल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यूरीज को रन कर सकते हैं। और हमारे अगर एक बार कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो अपने आप हम उन क्यूरी रन कर सकते हैं। अगर कनेक्ट हुआ तो उसको हमें क्लोज भी करना पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस है। अगर हमारा सक्सेस ही नहीं हुआ, तो ये दो चीज होती ही नहीं। ये हमारी पहली चीज हो गई, दूसरी होने वाली है, तीसरी होने वाली है। तो ये अभी देखो, ये जो फंक्शन है माई एसक्यूएल आई, यानी इसको हम माई सिक्वल ही बोलते हैं कि माई सिक्वल आई बोलते हैं। जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन हो वहाँ पे हम उसको कवर करेंगे। तो ये जो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, ये जो फंक्शन है, देखो कनेक्शन जो है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है कनेक्शन, इसमें जो पैरामीटर पास किए गए वो क्या क्या है, सर्वर नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है और डेटाबेस नेम है। तो डेटाबेस नेम हम जब क्रिएट करेंगे तब हमें लगेगा, लेकिन जो सर्वर नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, हमें कनेक्शन टेस्ट के लिए ये तीन चीजें हमें जरूरी होती है। उसके बाद तो हम क्यूरीज लेकर हमारा कनेक्शन जो है, तो क्यूरीज में हम जो क्यूरी से हम उसको एसक्यूएल की क्यूरीज रन करेंगे। उसके बाद जो है तो क्लोज कनेक्शन। एक्चुअली जो माई सिक्वली प्रोसीजरल है, ये जो डेटाबेस टाइप है, उसके बाद माई सिक्वली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और पीडीओ। तो अभी जो लेटेस्ट वाला है वो पीडीओ है, और माई सिक्वली प्रोसीजर जो है तो वो भी हम करते हैं। और ये जो जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स उप्स के बारे में जो रहता है, तो ये तो जब भी लेटेस्ट वाला जो है तो वो पीडीओ है, लेकिन हम जो प्रैक्टिस है वो तीनों पे भी कर सकते हैं, इस पे कोई ये नहीं होता। ओके। तो अब देखेंगे हम डेटाबेस कनेक्शन। ओके। तो मैं यहाँ पे एक अभी एसक्यूएल कनेक्शन कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे पीएचपी सर्च कीजिएगा। यहाँ पे पीएचपी का कोड शुरू कर देता हूँ बिना कोई, और यहाँ पे पीएचपी का क्लोज। ओके। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसक्यूएल का हमारा एसक्यूएल कनेक्शन सक्सेसफुल करेंगे पहले, यानी कि जो कनेक्शन है, जो हमारा पीएचपी है, वो पहले हम एसक्यूएल से जो है तो कनेक्ट कर लेंगे, फिर हम आगे चल के कोडिंग कर सकते हैं। तो हमारा क्या हमें क्या करना है यहाँ पे,
ट्राई टू कनेक्ट एसक्यूएल। ओके, ये हमारा टारगेट है। तो पैरामीटर, हमारे जो जो पैरामीटर है यहाँ पे सर्वर। ओके, उसके बाद क्या है दूसरा, यूजर नेम और पासवर्ड। ओके, ये पैरामीटर है। अब हम जाते हैं अपाचे में। ये हमारा सर्वर दिख रहा है आपको। ये, उसके बाद मैं जाता हूँ एडमिन्स में। थोड़ा समय ले रहा है, वेट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यूजर है, सर्वर नेम और यूजर, ये जो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट एक्चुअली ये है हमारा सर्वर नेम। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रूट, ये है हमारा यूजर नेम। तो आपको साथों में VS कोड में यहाँ पे मैं सर्वर दे देता हूँ लोकल होस्ट। यहाँ पे मेरा यूजर नेम रहेगा रूट, और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी नहीं, तो ब्लैंक। अगर जब हम सिक्योरिटी पर्पज जाते तो हम पासवर्ड तो लेना पड़ता है, लेकिन फॉर दिस पर्पज वी आर, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो ब्लैंक ही रहता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इतना, जो जो पैरामीटर हमने बनाए थे। क्या पैरामीटर है हमारे, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। डेटाबेस हमें जब डेटाबेस हम स्टोर करने के जाएंगे तब हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट है क्या, सर्वर नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। अभी जो नेक्स्ट स्टेप का क्या कहा है कि मुझे जो है तो क्यूरी रन करनी है। ओके, यहाँ पे तो मैंने कनेक्शन दे दिया, अब मुझे यहाँ पे क्यूरी रन करनी है। तो मेरी क्यूरी क्या है, माई क्यूरी। ओके, तो यहाँ पे क्यूरी जो तो मेरी कनेक्ट करते क्यूरी भी करते। ओके, तो यहाँ पे मैं क्यूरी रन करता हूँ, डॉलर कनेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे माई सिक्वल का कनेक्शन देता हूँ, माई सिक्वल आई SQLi अंडरस्कोर कनेक्ट। अब यहाँ पे पैरामीटर मुझे क्या करना है, पास करना है। तो क्या क्या पैरामीटर है मेरे, राइट, वेरी गुड। यहाँ पे पहला सर्वर नेम, ये वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मेरा यूजर नेम, और सर्वर हो गया यूजर नेम, और तीसरा यहाँ पे ये सर्वर हो गया, सर्वर नेम मतलब यहाँ पे सिर्फ सर्वर, राइट, SCRVER, यूजर नेम USERNAM, यूजर नेम, और यहाँ पे तीसरा मेरा पैरामीटर है पासवर्ड। ओके, ये पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर जो है तो पास कर लिया। अब मेरा कनेक्शन हो गया, क्यूरी हो गई। अब देखते हैं मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली रन होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ एक इको कनेक्टेड टू डेटाबेस। ओके, यहाँ पे मैं ये मैसेज दे देता हूँ। अब इसको करता हूँ मैं सेव।
सेव कहाँ पे करना है आपको पता है, लोकल डिक्सी, वहाँ पे अपना जैम, टी डॉग्स और जो आपने फोल्डर बनाएगा वो। यहाँ पे देता हूँ मैं सक्सेस एसक्यूएल, या पीएचपी देने का कोई काम नहीं है। यहाँ पे उसको करता हूँ मैं सेव। यहाँ पे जाता हूँ मैं लोकल होस्ट पॉलीवेब और यहाँ पे सक्सेस डॉट पीएचपी। अनएक्सेप्टेड वेरिएबल यूजर नेम, ओके। अनएक्सेप्टेड वेरिएबल यूजर नेम, कौन सी लाइन बताई उसने, लाइन नंबर 6। लाइन नंबर 6, यूजर नेम इक्वल टू रूट, ओके ओके, सेमीकोलन। करता हूँ इस पे एक बार सेव। ओके, देखो आउटपुट, ट्राई टू कनेक्ट एसक्यूएल कनेक्टेड टू डेटाबेस, ओके। तो थोड़ा इसको यहाँ पे लगवा देता हूँ एक ब्रेक टैग और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ HTML के सिंटैक्स। अब जहाँ चाहे तब HTML शुरू कर सकते हैं। HTML शुरू करने के लिए क्या है, मुझे लगा दो बोर्ड वाला बी टैग, हो जाएगा बोर्ड, लगा दो H1 वाला टैग, हो जाएगा H1, लगा दो यू टैग, हो जाएगा अंडरलाइन। इन तीनों के तीनों आपने लगा दे, उठाओ इसको यहाँ से, करो कॉपी, करो पेस्ट, कर दो इसको सबको क्लोज, बस चलो यहाँ पे HTML देखो आउटपुट जो जो आपने किया। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा जो PHP है, अब यहाँ पे जो हमने SQL से जो कनेक्शन है वो तो कनेक्शन सक्सेसफुल कर लिया। अब चाहे आप कौन सा भी फॉर्म हो, कुछ भी हो, कौन सा भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, बस उसके आपको जो फील्ड्स है, जैसे हमने यहाँ पे देखे प्रोसेस में, अब यहाँ पे समझो कि पोस्ट मेथड है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पेज पे गए, उसके बाद हमने जो फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप, तो ये सब चीजें आप जो है, तो कुछ भी आपको करना है, आप अभी जो है तो एसक्यूएल में कर सकते हैं, डेटाबेस सेव कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि एक बार जो है ना, आप कनेक्शन एक बार अच्छे से देखना कि आपका कनेक्शन ये जो है वो सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार आप एसक्यूएल से कनेक्ट हो गए तो आप जो चाहे वो जो तो डेटाबेस सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे उसको स्टॉप कर देता हूँ, सिर्फ अपाचे सर्वर चालू रखता हूँ। इसको करता हूँ रिफ्रेश। देखो, ये जो आप देखो क्या हो गया, आपको अब पूरा समझ में आ जाएगा, कोई बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। ट्राई टू कनेक्ट एसक्यूएल, हमारा पीएचपी का जो कोड है वो रन हो गया क्योंकि हमारा अपाची चालू है। ओके, अपाची जो सर्वर है हमारा वो चालू है, लेकिन जो जो हमारा एसक्यूएल है वो नहीं रन हुआ। जो अभी सब कुछ को सर ऐसा ही एरर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है वो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, हमने वो जो सर्वर है वो बंद कर दिया। तो यहाँ पे जो तो फिर ये जो है तो ये रन हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो पीएचपी के लिए जो अपाचे सर्वर रहता है वो तो चालू है, तो ये तो रन होने ही वाला है। लेकिन जो एसक्यूएल है इसके लिए हमें चाहिए चाहिए होता है एसक्यूएल। अगर इसको मैं अभी शुरू कर देता हूँ तो कनेक्टेड टू डेटाबेस। अब यहाँ पे देखो, अभी सिंपली नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अभी आपको क्या करना है, एडमिन में जाना है। एडमिन में जाने के बाद आपको जो एसक्यूएल है, यहाँ पे एसक्यूएल इसको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस भी है, तो डेटाबेस पे क्लिक करना है। जितने जितने आपको यहाँ पे अगर डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप बस यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालो, जैसे कि मैं यहाँ पे पॉली डेटा डालता हूँ, यहाँ पे उसको एज इट इज रखने दो और यहाँ पे क्रिएट करो।
जैसे ही आप डेटाबेस क्रिएट करते हो ना, आपका जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे वो डेटाबेस आ जाता है, पॉली डेटा आ गया। अब यहाँ पे जो डेटा आ गया, या अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक क्रिएट अ न्यू टेबल कहा जाएगा। आप टेबल का नाम दे दो, यानी कि इंफॉर्मेशन नाम दे दो टेबल का, या फिर ठीक है इंफॉर्मेशन दे दो, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देने के बाद इसको पहले क्रिएट कीजिएगा। क्रिएट करने के बाद देखो, आपको यहाँ पे टेबल, डेटाबेस में जो है तो टेबल करना पड़ता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ, नेम मुझे नेम की चाहिए, तो यहाँ पे जो टाइप है उसका वो क्या है, आप टेक्स्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, मोबाइल, तो यहाँ पे आप वेर कैर कर दो। यहाँ पे आप एड्रेस डाल रहे हो, टेक्स्ट कर दो। इसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट कर दो। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप डेट कर दो। तो ये जो आपने डेटाबेस बनाया, जो यहाँ पे जो टेबल नेम हमारा इंफॉर्मेशन, अब इस जाके जो है तो आप HTML के कोड में है तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको जो है तो आपने देखा, अब यहाँ पे मैं उसको सेव करता हूँ। एक ऑप्शन मेरे लिए प्रीव्यू एसक्यूएल। अगर मैंने इसको प्रीव्यू एक्सेल में कर दिया तो मेरे पास पूरा का पूरा उसकी जो क्यूरीज हैं वो बन के आती है। तो इसको कर देता हूँ मैं अब सेव। पेन डाल दो। ओके, अब ये देखो प्रोसेस, देखो हमारे क्या हो गया। यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन नाम से अब ये डेटाबेस टेबल जो है तो मेरा क्रिएट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अगर आप कर दें तो एक्सप्लेन स्टार फ्रॉम आ गया। यहाँ पे देखो क्रिएट अ PHP कोड है, इसको क्लिक कर दो। ये देखो SQL एक्सप्लेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंफॉर्मेशन, ये डॉलर साइन करके आ गए। स्किप SQL, आप जितना चाहे उतना इस एडमिन पैनल को, ये PHP एडमिन जो दिख रहा है आपको, आप जितना चाहे उतना इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत बहुत यानी कि बहुत भारी है प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे इंसर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। अब हमारा जो डेटा है हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो पूरा टेबल है हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा, इंफॉर्मेशन SQL। अब जाके ये फाइल जो है तो आप यानी कि कौन से भी आपके लोकल स्टोरेज में लेके कहीं पर भी आप इसको बाद में इंपोर्ट कर सकते हैं, जो आपकी फील्ड से। तो बहुत सारे फीचर्स है आप इसमें, आप जितना इसको करोगे उतना बेहतर है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके। ओके, तो अभी आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, वो सब कैसे वर्क करता है। चलो हम अभी आपका ही एग्जांपल देखते हैं जो आप लोगों ने किया। तो अब देखो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेरे पास है। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का कोड जो है तो अभी मेरे पास है। तो ये पूरा मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है तो ये कर लिया पूरा। ये आपके डॉक्यूमेंटेशन से है। ओके, तो देखो कैसे होता है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है पूरा इनपुट टाइप, ये सब आपने कोड कर लिया। ये सब चीज़ें आपने कर ली। और उसके बाद जो है तो ये आप रहा आपका आउटपुट। ओके, अब हम इसकी जो फील्ड्स है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, प्लेस होल्डर ईमेल आईडी है। ओके, यहाँ पे इनपुट नेम जेंडर है, यहाँ पे वैल्यूज है। तो ये जो सब चीज़ें, अब यहाँ पे उसको कैसे करें डेटाबेस में। अगर मुझे ये सब डेटा जो है तो मुझे मुझे अगर उसका सेव करना है तो मुझे क्या है। अभी आपने देखा कि सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है कनेक्शन,
ये सब हमें चीज़ें कर ली। अब रही बारी एंड कनेक्शन की। तो एंड कनेक्शन के बीच में मुझे क्या करना है, ये जो मेरे पास जो फील्ड्स है ये मुझे अब यहाँ पे सेव कर लेना है। तो ये देखो यहाँ पे सर्वर नेम ले लिया, यूजर नेम रूट ले लिया, पासवर्ड ले लिया। यहाँ पे जो लास्ट वाला पैरामीटर था, अब मुझे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो मैंने डेटाबेस मैंने आपको बताया एडमिन में जाके जो डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया और जो डेटाबेस को मैंने नाम दिया था, जैसे कि मैंने पॉलीडेटा नाम दिया था, इन्होंने रजिस्ट्रेशन नाम दिया है। तो ये रहा वो डेटा। अब यहाँ पे जो है तो ये डेटाबेस नेम ये मैंने वेरिएबल इस पे कॉल कर लिया। यहाँ पे कनेक्शन, जैसे कि हमने कनेक्शन कर लिया, कनेक्शन रहा। अब देखो यहाँ पे जो तो जो हमने पढ़ा पोस्ट मेथड, तो बस आपको जो यहाँ पे जो 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 सारे चीजें जैसे कि यप नेम कहाँ है, यप नेम आओ ऊपर देखते हैं यप नेम कहाँ है। ये जो नेम 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 ये हुआ हमारा यप नेम। चलो ये नेम, उसके बाद यल नेम, डीओपी, जो जो भी सारे पूरे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ पे जो है तो हम यहाँ पे हम पूरे के पूरे यहाँ पे इंटर करते हैं। उसके बाद इंसर्ट क्यूरी हम लगा देते हैं, जो हमारा डेटाबेस की इंसर्ट क्यूरी से इंसर्ट क्रड ऑपरेशन हमें पूरा करना है। तो क्रड क्रड ऑपरेशन की जितनी भी सब क्यूरी से यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद जो है तो हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखकर अलर्ट देके यहाँ पे कनेक्शन चेक करके क्यूरीज चेक करके सब चेक करके डेटाबेस को सेव कर देते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो डेटाबेस है तो ये सेव हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा कनेक्शन करना है। कनेक्शन होने के बाद जो हमने पोस्ट मेथड देखी, जो क्यूरीज देखी, उसको रन करके जो है जो तो आपको डेटाबेस करते रहना है। अब हम देखेंगे पेमेंट गेटवे के बारे में। एक्चुअली पेमेंट गेटवे आपको पता ही है, जब हम अगर वेबसाइट थ्रू हमें पेमेंट कलेक्ट करना हो तो हम पेमेंट गेटवे का यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि पेमेंट गेटवे में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो कोई भी अपना जो है तो क्रेडेंशियल यूज़ नहीं करेगा, कोई भी बैंकिंग यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करेगा। ओके, मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्निंग देता हूँ आज। बस आप पेमेंट गेटवे के बारे में देखिए। आप अपने घर का, आपका खुद का, आपके पेरेंट्स का, आपके ब्रदर का या आपके फ्रेंड्स का, किसी का भी आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे में रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। अगर कुछ आर्थिक जिम्मेदारी जोखिम हुई तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो आज का ये जो मैं आपको पेमेंट गेटवे में बता रहा हूँ तो ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज है, प्रैक्टिकल पर्पज नहीं है। तो अगर आप करना भी चाहते हैं तो कुछ डेमोस रहते हैं, आप वो डेमोस यूज कीजिएगा। लेकिन रियल टाइम लेकिन रियल टाइम जो आपके अकाउंट नंबर से, अकाउंट डिटेल से जो फोन पे नंबर है वो यूज मत कीजिएगा। तो ये रही आपको वार्निंग। अगर कुछ आर्थिक जिम्मे जोखिम हुए तो इससे हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो आप जो पेमेंट गेटवे आज हम आपको बताने वाले हैं, हम इसमें हमारा खुद का जो है तो लॉगिन करेंगे। आपका कुछ भी बैंकिंग डिटेल वहाँ पे आप फिल नहीं करोगे। आज का ये प्रैक्टिकल आप नहीं करोगे, पेमेंट गेटवे का प्रैक्टिकल आप नहीं करोगे। आपको बस ये खाली देखना है, समझना है। बस ये आपके रिक्वेस्ट से, सबके रिक्वेस्ट से ये मैं जो प्रैक्टिकल ले रहा हूँ, बस ये सब रिक्वेस्ट का सेशन है। ज़्यादातर ये ऐसे जो बैंकिंग सेशन है तो हम ये लेते नहीं। तो फिर भी आज का जो पेमेंट गेटवे का प्रैक्टिकल है और जो सिर्फ आप देखिए उसको कीजिएगा मत। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पेमेंट गेटवे तो हम क्या करते हैं, जो भी कुछ पेमेंट्स आते हैं, जो भी कुछ क्लाइंट्स को पेमेंट चाहिए होते हैं तो हम उनको कलेक्ट करके देते हैं बाय यूजिंग पेमेंट गेटवे। तो सबसे जो रेजर पे है, रेजर पे तो हम रेजर पे यूज करते हैं। तो ये जो रेजर पे है थोड़ा सा यानी कि सिंप्लीफाई है पेमेंट का, जो उनका जो अ, यानी कि क्या बोलते हैं सेटलमेंट का टाइम जो है तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें जो है तो रेजर पे जो था हमें अच्छे से करवा के देता है। हम जब उसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन कब करेंगे, जब हमारा साइन अप हो। तो साइन अप के लिए मुझे क्या चाहिए, तो अगर आप सेम जैसे जो बेसिक डिटेल्स रहते हैं तो कॉर्पोरेट कार्ड रहता है, अगर
हमें चाहिए होता तो हम यहाँ से ले सकते हैं। बाई जून इंटरनेट बैंकिंग रहती है तो ये कर सकते हैं। अगर सुपर चार्जेस रहा तो साइन अप कर सकते हैं। तो हमारा ऑलरेडी पूरा प्रोसेस हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप साइन अप करोगे तो आपको जो बेसिक बेसिक डिटेल्स है जैसे कि बैंक डिटेल जो मैंने कहा कि आपको नहीं फिल करना है, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें आपको कुछ भी नहीं करना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हमारा होता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट और हम आते हैं लॉगिन के ऊपर। जब हम लॉगिन के ऊपर आते हैं तब अब यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी है और पासवर्ड डाल के मैं करता हूँ उसको लॉगिन। ओके। अब ये सब चीज़ें बैंकिंग रहती है। यहाँ पे मुझे केवाईसी सबमिट करना पड़ता है। ये रही केवाईसी की डिटेल्स। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कॉन्टैक्ट इन्फो देना पड़ता है, उसके बाद बिजनेस ओवरव्यू देना पड़ता है, उसके बाद अकाउंट बैंक अकाउंट देना पड़ता है, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें होने के बाद जो है तो जो जो डॉक्यूमेंट मुझे वो जो डॉक्यूमेंट है सब चीज़ें वहाँ पे मुझे फिल करनी पड़ती है। और यहाँ पे बाद में कुछ क्लैरिफिकेशन रहते हैं बैंक की साइड से, वो कुछ रहा तो हमें वो भी फिल करके देने पड़ते हैं। तो ये रहा ये चीज़ें। और इसमें जो है तो पेमेंट कैसे कलेक्ट करते हैं, तो ये देखो पेमेंट प्रोडक्ट्स हैं, क्यूआर कोड्स हैं। तो यहाँ पे हम क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं और फिर कुछ पेमेंट लिंक्स हैं। अब मैं आपको एक पेमेंट लिंक क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है क्रिएट अ पेमेंट लिंक का। मैं यहाँ पे करता हूँ पेमेंट लिंक, यहाँ पे अमाउंट डालता हूँ कुछ, पेमेंट फॉर कस्टमर डिटेल, ईमेल आईडी कुछ भी नहीं, रिसिप्ट नंबर अगर मुझे डालनी तो मैं डालता सकता हूँ, एक्सपायरी यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे क्रिएट पेमेंट लिंक कर देता हूँ। ओके। अब ये जो पेमेंट लिंक है तो ये देखो मेरी पेमेंट लिंक जो तो क्रिएट हो गई। मैं उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे उसको यानी कि किसी को भी व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, या फिर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ या फिर मेल पे भेज सकता हूँ। जैसे अगर मैं व्हाट्सएप पे भेजूँ तो ये मैं ओपन करता हूँ। अगर आपने किसी ने खाता बुक वगैरह यूज़ किया होगा तो वहाँ पे देखो वो लिंक भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो यहाँ पे देखो आपको जो है तो ये मैं पूरा टेस्ट मोड पे काम कर रहा हूँ। कुछ भी जो है तो यानी कि अमाउंट ट्रांजैक्शन ना हो इसलिए मैं उसको जो है तो पूरा टेस्ट मोड पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बताता है मैसेज कि रिक्वेस्ट फ्रॉम कलावती टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे रिसीट नंबर आए और अमाउंट आई है। तो जो कस्टमर है जैसे कि यहाँ पे उनका नंबर फिल करके है जो पेमेंट करके देते हैं। तो यहाँ पे जो पेमेंट्स हैं फिर आपने देखा होगा जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया हो तो यहाँ पे वो जो है तो आप स्कैन कर सकते हैं, यूपीआई थ्रो, नेट बैंकिंग थ्रो, पे लेटर थ्रो, कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास मेरे हाथ में अभी मोबाइल है तो मैं अभी इसके जो है तो एक क्यूआर कोड जो है तो स्कैन कर रहा हूँ। मैंने मेरा फ़ोन पे ओपन किया, मेरे हाथ में मोबाइल है। अब देखो मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, इसको किया मैंने स्कैन, यहाँ पे मुझे आ गया और यहाँ पे ही तो मैं पेमेंट का ऑप्शन है तो सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरे पास यूपीआई है तो मैं यूपीआई से पेमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद अलग अलग ऑप्शन है नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग से भी पे कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो तो ये सब चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए जो तो पेमेंट गेटवे में क्लाइंट जो कस्टमर जो है तो क्लाइंट को यूपीआई से हो, नेट बैंकिंग से हो, वॉलेट से हो या फिर पे लेटर से हो, ये सारी चीज़ें जो है जो अवेलेबल करके देती है। तो यानी कि उनका जो टाइम है वो भी बहुत ये हो जाता है।
ये जो है तुम्हें बाय यूजिंग ऐसा ये पेमेंट कंप्लीट जो मैंने प्रोसेस किया आपको यहाँ पे हो जाती है। तो कुछ इस तरह से जो है तो यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे हम कर सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट एज अ डेवलपर के लिए क्या है, ठीक है, वो ये हुआ हमारा पेमेंट का ओवरव्यू जो लिंक क्रिएट की ये सब। अब इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है डेवलपर्स पार्ट। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है तो डेवलपर्स पार्ट्स है। तो डेवलपर पार्ट्स में जो है तो आपको जो तो एपीआई जो है एपीआई तो एपीआई क्रिएट करना पड़ता है। तो एपीआई जो क्रिएट करते हैं तो उसमें जो तो एपीआई के कुछ वेब हुक्स ये सब चीज़ें ऐड न्यू वेब हुक, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है उनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब ये जो चीज़ें वेब हुक्स, अब यहाँ पे जो है तो पूरा का पूरा उनका कैसे कैसे कोड यूज़ करना है, क्या करना है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत जो है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एपीआई क्या होते हैं, गेट स्टार्टेड विथ एपीआई, ऑर्डर डॉट पेड, वेब एपीआई। तो आपको अपने आप जब जब रियल टाइम आ जाएगा आपके ऊपर भी पेमेंट काम करने का तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आपने पहले जो है तो इसको समझा है, देखा है तो पेमेंट गेटवे क्या होता है। तो इस तरीके से जो है तो पेमेंट गेटवे का भी आप यानी कि बाद में जो है तो आप जो रियल टाइम किसी का आ, आ, किसी के लिए काम करोगे पेमेंट गेटवे के बारे में, जिससे आपके पूरे एक्सेस हो, पूरे बैंकिंग डिटेल हो, तब आपको जो है तो बस यहाँ पे क्या करना है, जो डेवलपर्स टूल्स हैं, ये जो डेवलपर्स टूल्स हैं तो इसको आपको पूरा का पूरा जो कोर्स रहता है इसमें ट्यूटोरियल्स वीडियो सब चीज़ें रहते हैं। बस आपको जो है तो देख के पूरा आपके पीएचपी में कोड करना होता है, इसका भी कोड रहता है, सब रेडी रहता है, बस आपको जो है तो एपीआई यूज़ करके जो है तो वो कोड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इस तरह से जो है तो आप पेमेंट गेटवे को भी समझ सकते हैं बाय उनका थोड़ा एपीआई और डॉक्यूमेंटेशन देख के। चलो, थैंक यू।